और बीजेपी मुख्यालय से हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। उनसे संवाद करते हैं। तो राजकुमार, देखिए, इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक चल रही है सदस्यता अभियान को लेकर। फिलहाल किस तरह की हलचल तेज होती हुई देख पा रहे हैं और बीजेपी का जो सदस्यता अभियान है इसको लेकर किस तरह की चर्चा अभी बैठक में चलती हुई? देखिए मनीषा, ये जो 2024 का जो इस समय अंतिम समय चल रहा है, क्योंकि हम इस समय अक्टूबर में खड़े हुए हैं। नवंबर और दिसंबर 2 महीने बाकी बचते हैं। इन 2 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है कि मंडल स्तर से मंडल, उसके बाद जिला, जिले के बाद प्रदेश, प्रदेश के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव है, उस चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो बायलॉज है, उस बायलॉज के अंदर जो निर्णय लिए गए हैं कि किस तरीके से पार्टी चलेगी। पार्टी के सबसे पहले कार्यकर्ता बनेंगे, कार्यकर्ता के बाद सक्रिय कार्यकर्ता बनेंगे, सक्रिय कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष को चुनेंगे, मंडल अध्यक्ष मिलकर जिला अध्यक्ष को चुनेंगे और जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष को चुनेंगे, प्रदेश अध्यक्ष फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन करते हैं। एक ये सतत प्रक्रिया है। इसके लिए के लक्ष्मण को पार्टी ने अपना चुनाव अधिकारी घोषित कर दिया। उनके साथ 2 और चुनाव अधिकारी लगाए गए हैं, जिनमें जो सहयोगी है उनमें एक संबित पात्रा जो पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और राज्यसभा सांसद हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के जो संगठनात्मक ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को और सुचारू देखने के लिए, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का दावा जिस तरीके से किया जाता है, तो अभी तक जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, तकरीबन 9 करोड़ के आसपास जो कार्यकर्ता हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बन गए हैं। और ये टारगेट कहाँ तक पहुँचेगा, अभी ये जो लक्ष्य है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, इन सभी मुद्दों को लेकर अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा एक बैठक कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव सारे मौजूद हैं, विनोद तावड़े मौजूद हैं, अरुण सिंह मौजूद हैं, और उसके अलावा जितने भी मंडल और हम कहें तो इनके एक तरह से मोर्चे के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको भी इसमें बुलाया गया है। उसके अलावा पार्टी के तमाम राष्ट्रीय प्रवक्ता उसमें मौजूद हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, क्योंकि ये संगठन की एक बैठक है, इसलिए संगठन से जुड़े हुए जितने नेता हैं उनको बुलाया गया है। तकरीबन 500 के आसपास ये फिगर जाके बैठती है। और ये जो रणनीति बनाई जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल संबित पात्रा से किया गया, तो संबित पात्रा ने केवल इतना इशारा किया कि पार्टी जो है वो युवा नेतृत्व देगी और आने वाले दिनों में, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि राजनीति में नए कार्यकर्ता आएँ, नए युवा आएँ और आकर, क्योंकि जिनके पास विजन हो वो राजनीति, क्योंकि राजनीति एक ऐसा माध्यम है जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को कहीं ना कहीं मुकाम देने की दिशा में दिखता है। तो इन सब जो तथ्य हैं, इन सब तथ्यों को जोड़ते हुए एक जो दिशा है, उस दिशा को देने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बड़ी जानकारी जो मिली है वो ये मिली है कि अभी तक जो 9 करोड़ कार्यकर्ता बने हैं, उन 9 करोड़ कार्यकर्ताओं में 65% कार्यकर्ता ऐसे हैं जो 35 साल से कम उम्र के हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में नए नेताओं का निर्माण करेगी, तो नेता अब अगर सदस्य के तौर पर आएंगे, उसके बाद सक्रिय सदस्य बनेंगे, उसके बाद उन्हें कोई ना कोई पार्टी में संगठन की जो जिम्मेदारियां दी जाएंगी, तो एक भारतीय जनता पार्टी अपना एक मूल चूल जो परिवर्तन है उसको कहीं ना कहीं करना चाहती है। एक सेकेंड लाइन जो है वो बनाना चाहती है कि आने वाले दिनों में ये जो मिशन है, ये जो पार्टी है, इस पार्टी को किस तरीके से आगे चलाया जाए। इन्हीं सभी तथ्यों पर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता हों, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने, तो एक ये चैलेंज है, उस चैलेंज को स्वीकार किया। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्लास चल रही है, उसमें तमाम जो नेता हैं वो आज संगठन से जुड़े हुए नेता जो है उनकी बैठक चल रही है। उस बैठक में किस तरीके के तथ्य निकल के आते हैं, ये सामने शाम तक आज क्लियर होने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इस मसले को लेकर भी कोई ना कोई प्रेस वार्ता की जाए और उसमें आगे तथ्य रखे जाएं। बिल्कुल राजकुमार, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, संगठनात्मक बैठक है ये और इसमें संगठनात्मक ढांचे को किस तरह से मजबूत किया जाए, इसको लेकर चर्चा चल रही है। तो क्या कहा जा सकता है कि संगठन को मजबूत करने पर बहुत ज्यादा फोकस रहने वाला है महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से पहले? मनीषा, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर देखिए, कोई भी राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते आगे बढ़ता है और भारतीय जनता पार्टी ने इसे बखूबी समझा है, क्योंकि चुनाव जिस दिन होता है, मतदान जब होता है, तो मतदान बूथ पर होता है और बूथ पर कार्यकर्ता होते हैं। जो कार्यकर्ता बूथ तक एक वोटर को लेके आता है और उसको कन्विंस करके फिर पार्टी के पक्ष में वोट कराता है, तो स्वाभाविक तौर पर उसी के परिणाम जो निकलते हैं
उसके परिणामों के बाद ही विधायक बनते हैं और विधायक फिर विधायक मंडल दल का नेता जो है वो चुनते हैं और वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनते हैं, उन्हीं की सरकार बनती है। तो पार्टी बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये मान चुकी है, पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ये मानना है कि एक मजबूत कार्यकर्ता बनाया जाए। मजबूत कार्यकर्ता बनेगा तो मजबूत बूथ बनेगा, और मजबूत बूथ बनेगा तो स्वाभाविक तौर पर परिणाम जो है वो पार्टी के पक्ष में आएंगे। और जिस तरीके का आपका जो सवाल है, क्योंकि चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी स्पष्ट तौर पर मानना है कि वो हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं, मतलब चुनाव मोड पर हमेशा पार्टी रहती है, क्योंकि कहीं ना किसी प्रदेश में चुनाव चले आते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड के जो चुनाव हैं, क्योंकि हरियाणा के अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें पार्टी ने स्पष्ट बहुमत की अपनी सरकार बनाई है, और एक प्रचंड बहुमत की जब सरकार बनती है तो पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं उनका मनोबल निश्चित तौर पर बढ़ा हुआ है। और अगर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में जिस तरीके से चंपई सोरेन और उनके बेटे को सामने लाया गया है, दोनों को चुनाव लड़ाए जा रहे हैं। उसके अलावा जिस तरीके की सुगबुगाहट महाराष्ट्र से निकल के आ रही है कि शिवसेना के साथ भी शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में फडणवीस वहाँ पे कुछ प्रयास कर रहे हैं, कुछ ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। राजनीति बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर सत्ता के लिए की जाती है, इस बात में बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से संगठन की जो बैठक चल रही है इसमें चुनाव की बात ना हो, ऐसा मुझे लगता है कि शायद इसको नकारना जो है वो संभव नहीं होगा। लेकिन पार्टी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि ये जो बैठक हो रही है ये बैठक संगठन को लेकर हो रही है, और ये जो चुनाव है ये चुनाव भी उसका एक कहीं ना कहीं आधार बनेंगे। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने हैं, बाई इलेक्शन होने हैं। अभी तक चुनाव के जो उम्मीदवार हैं उनकी अभी घोषणा नहीं हुई है, बाकी और जगह जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा होगी। तो पार्टी चुनाव मोड पर चली गई है। आचार संहिता उन दोनों प्रदेशों में लगी हुई है। यहाँ भी जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है उन क्षेत्रों में निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की जो नीतियाँ होंगी उसके अनुसार चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है, इस बैठक में स्वाभाविक तौर पर संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, और संगठन के लोग ही चुनाव लड़ाते हैं। बूथ पर चुनाव संगठन के साथ लड़ा जाता है, इसलिए इस बैठक को इन दोनों प्रदेशों के चुनावों से जोड़ के देखना भी लाजमी होगा, क्योंकि तकरीबन 35 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ बाई इलेक्शन होने हैं। तकरीबन 6 के आसपास ये प्रदेश हैं। वायनाड पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव होने, तो ये तमाम जो बाई इलेक्शन है, इन बाई इलेक्शन के साथ जिस तरीके से झारखंड और महाराष्ट्र के जो चुनाव होंगे उनको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी सजीदा है। और इस संगठन में स्वाभाविक तौर पर वो जो प्रभारी हैं उन स्टेटों के, वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं, उन्हें भी कोई ना कोई निर्देश दिए जाएंगे। तो बूथ मजबूत है तो निश्चित तौर पर पार्टी मजबूत होगी, इसका नारा कहीं ना कहीं दिया जाएगा। और दोनों प्रदेशों में भी कोई ना कोई निर्देश जारी किए जाएंगे, क्योंकि पार्टी चुनाव लड़कर जीतना चाहती है। जी ठीक है राजकुमार, तो तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो संगठन को मजबूती देने के लिए ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, और जैसा कि हमारे वरिष्ठ संवाददाता ने भी इसी को लेकर जिक्र किया है कि 9 करोड़ सदस्यों को अभी तक जोड़ लिया गया है, और संगठन को और किस तरह से मजबूत करना है उसको लेकर बैठक में चर्चा फिलहाल चल रही है। आगे भी पल पल का अपडेट देते रहेंगे, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।